लेकिन मैं आज आपको एक चीज अजूबा बता रहा हूँ, जो आप करना चाहते हैं वही आप कर सकते हैं। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसके ढेर सारे उदाहरण हैं। एक नहीं 1000 उदाहरण है। मैं आप लोगों को केवल 2 उदाहरण देकर जाऊंगा यहाँ से। जीवन में अगर आपने सोच लिया कि मुझे करोड़पति बनना है तो आप करोड़पति बनेंगी, इसकी गारंटी है। इसमें से कितने लोगों ने भगवान से मांगा कि भगवान मुझे हेलीकॉप्टर खरीदने की क्षमता दो? किसी ने मांगा? तो क्या मिलेगा? क्या नहीं। आपने क्या मांगा? स्कूल में पास हो जाते हैं भगवान, आपको 4 लड्डू चढ़ाते हैं, 1 पाव चढ़ाते हैं, यही मांग रही है आप। तो आपको पास हो गई, 4 लड्डू चढ़ाई। अरे आपने कब मांगा? आप कब सोची कि आप जीवन में वह महिला बनेंगी जो महिला आने वाली महिलाओं के लिए इतिहास बनाएगी? सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षक बनी। तमाम ऐसी लेडीज आज आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में आज महिलाएं आगे हैं। उनको मौका मिला तो इतिहास बना दिया उन्होंने। इतिहास बनाना है आपको, याद रखिएगा। घर आप चलाती हैं, परिवार आप चलाती हैं, लेकिन क्या कभी आप सोचती हैं कि आपका कभी कोई नाम है? जब पिता के घर तो पिता का नाम, जब पति के घर तो पति का नाम, आपका नाम कहाँ गया? इस सिलाई सेंटर से जुड़ना केवल सिलाई सीख कर घर जाने का उद्देश्य नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य है आपको इतना निपुण बना दे कि आप जिस भी क्षेत्र में रहिएगा उस भी क्षेत्र में आप इतिहास बनाकर आइएगा। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि केवल आप सिलाई तक सीमित रहिए। बातचीत हो रही है क्यों इन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? बाद में लीजिए ना। जीवन का उद्देश्य बनाइए। आज उद्देश्य बनाइएगा घर पर जाके कि सिलाई के काम से मुझे 1 करोड़ रुपए महीने कमाना है। क्या सोच पाएंगे आप लोग? सोच पाएंगी? जब सोचेंगे नहीं तो कमाएंगे। मत सोचिए। कितने लोग नेट चलाते हैं? यहाँ पे नेट चलाता है कोई? कोई बात नहीं, नेट नहीं चलाता है। टीचर हमारी बताती है, टीचर भी नेट चलाती है, लेकिन 5 मिनट जो है वीडियो नहीं देखते होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो 5 मिनट जो मोटिवेशनल वीडियो देखेगा, एक आदमी के बोलने का 1 लाख रुपए है, तो अब 1 लाख रुपए लेता बोलने का और 100 लोगों के बीच में बोलता है, कितना हो गया? 1 घंटे का 1 करोड़ रुपए कमा के जाता, और मैं आपको फ्री में देके जा रहा हूँ। उस बात को समझने का प्रयास करिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके चेहरे पर सही में हंसी आ जाएगी जिस दिन आप करोड़ों रुपए की सोचने लगेंगे। सोच बदलिए अपनी। छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं होता, आप बड़ा सोचिए। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो बड़ा सोचना आज से शुरू करिए। आपको जानकारी है, लिज्जत पापड़ का नाम सुना है आप लोग? सुने हैं? लिज्जत पापड़ में 7 महिलाओं ने वह काम शुरू किया था। कितने महिलाओं ने? 7 गरीब महिलाओं ने शुरू किया था। आज वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी है। आप लोगों के बने कपड़े ब्रांड हो, ऐसा सोचना है। एक आदमी अकेले छेनी और हथौड़ा लेता है और 54 किलोमीटर की पहाड़ को खोद के रास्ता बना देता है। एक अकेला आदमी, इतना बड़ा जुनूनी होता है। एक आदमी कहता है मैं जीवन भर असफल रहता हूं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं जीवन भर असफल हूं, मैं जो काम करता हूं वो काम नहीं हो पाता है। वो जाता है एक बाबा जी के पास, कहता है बाबा जी मुझे सफलता का राज बता दे। बाबा जी का मैं क्या बताऊंगा? सफलता का कोई राज है? बाबा जी का कोई नहीं है, हमें क्या मालूम। तो बाबा जी से बड़ा जिद करने लगा, तो बाबा जी कहे नदी के किनारे चले आना। वो चला गया नदी के किनारे। 4 बजे भोर में 2 मुस्टंडे बुलाए बाबा जी और उसको नदी में डुबो दिए। मान के चलिए कि आप लोग सोचिए थोड़ा सा कि आप लोग को नदी में 2 मुस्टंडे पकड़ के डुबो दिए हो, अब आप मरने लगे हो, अब आपकी सांसें रुक रही हो। जरा सोच कर देखिए, जरा सोच कर देखिए कि आपकी सांसें रुक रही हो, उस समय मन क्या करेगा बताइए? पूरा दिमाग, बुद्धि, विवेक क्या काम करेगा? क्या उस समय सोचेंगे क्या दूसरा कोई काम? बुद्धि, विवेक, तन, मन, जितनी भी ताकत होगी वो सोचेगी कि सांस ले ले, ऊपर आ जाए। जब वो मरने लगा तो बाबा जी ने उसको ऊपर छोड़ दिया, कहा बचे जान तो लाखों
क्या हुआ, थोड़ी ही देर बाद बाबा जी ने कहा, तो कहा बाबा जी से कि बाबा जी अभी तो मैं मर जाता। उसने कहा कि जीवन का लक्ष्य समझो, जिस दिन तुम पूरी ताकत, पूरा बुद्धि, पूरा विवेक, पूरा दिमाग जिस दिन इस काम में लगा दोगे, किसी भी एक काम में, तुमको कोई रोक नहीं सकता और तुम सफल हो जाओगे। तुम ऊपर आ जाओगे पानी से, जो नहीं सोच पा रहे हो तुम नीचे हो, वो तुम ऊपर आके छलक पाओगे। तो समझ में आया आप लोगों को? पूरी ताकत से, पूरे बुद्धि से, पूरे विवेक से इस काम में लग जाइए। आपको करोड़ों रुपए कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। लिज्जत पापड़ की छोटी सी कंपनी एक कमरे में शुरू होती है, आज 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बन जाती है। कोई इतिहास नहीं बना, इतिहास आज बना है, तुरंत नहीं कोई इतिहास बनता। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ध्यान दीजिएगा जो मैं आपसे बात बताने जा रहा हूं। इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग हुए, वो पैदा तो गरीब हुए थे, लेकिन मरे अरबपति होकर, अरबपति होकर। सोच बदलिए। आज आप कभी सोच नहीं पाते हैं कि मेरी सिलाई सेंटर की दुकान हो, मेरे पास लोग लाइन लगा के खरीदें, ऐसी सोच बनाइए। मेरा बनाया हुआ ब्लाउज, मेरा बनाया हुआ साया मार्केट में बिके ब्रांड के नाम से, अपना खुद का एक ब्रांड हो। लिज्जत पापड़ एक ब्रांड बना सकता है, तो हम भी एक ब्रांड हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं? कौन ऐसा आदमी था जो इतिहास बनाया? जाकर खोज लीजिएगा पन्नों में, नेट चलाते होते तो बता देते जाइए। कोई भी इतिहास के पन्नों में बड़े बाप का लड़का होगा, बड़े बाप की लड़की होगी, वो इतिहास नहीं रचा। इतिहास रचा था किसी गरीब आदमी ने, किसी मजबूर आदमी ने, किसी जो भी एकदम असहाय था, उसने इतिहास बनाया है। इतिहास के पन्नों में जाकर ढूंढ के आइएगा। चार लोग आपको समझाने आते हैं, अरे तुम बिटिया जो है गरीब घर में पैदा हुई है, गरीब घर में शादी होगा। अरे आप पढ़ो तो आपकी शादी बड़े घर में होगी, जो सपना आपने देखा था बचपन में वो पूरा होगा। आई एक बड़ी अच्छी लाइन है, किसी ने कहा है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। हौसला है ना, ऐसे लोगों से मिलना बंद कर दीजिए जो आपको ये बताते हो कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती हैं। आपको अगर ये बताते हो आपके घर वाले भी, तो उनसे कान में रुई डाल लीजिए जब वो बोलते हो तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आप सोचेंगे वो आपको मिलेगा और मिल के रहेगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। बस इतना ही मैं कह के जा रहा हूँ कि आप आज से सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको चाहिए क्या, वही आपको मिलेगा जो आप सोचेंगे। आप सोचेंगे मैं करोड़पति बनूंगी, तो करोड़पति बन सकती हैं। आप सोचेंगे हम कुछ नहीं, ठीक है जैसे चल रहा है चलेगा, तो वैसे ही चलेगा। अपने दिमाग में एक महिला थी, जब अपने घर से निकली बहुत अच्छी साड़ी पहनकर, तो उसका जो देवर था निकला, बोला कि क्या भाभी कौन जमाने की साड़ी पहनी हो? तुरंत उसकी जो है, उसने कहा कि नहीं मैं तो अच्छी साड़ी पहनी हूँ। उसका तुरंत जो है उसकी देवरानी बोल दी, क्या भाभी कैसी साड़ी आप पहन ली हो? नहीं नहीं मैं तो अच्छी साड़ी पहनी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी साड़ी पहनी हूँ। फिर उसका आदमी बोल देता है कैसी साड़ी, किस जमाने की साड़ी ले आई थी, थोड़ा बदल के आओ। उसके दिमाग में तुरंत दिमाग में भर जाता है कि अरे मैं तो इतनी अच्छी साड़ी पहनने लगी। वो जाती है तुरंत बदल के आती है। सोचिए 3 बार कहने से तो एक महिला अपनी अच्छी साड़ी उतार के दूसरा साड़ी पहन लेती है। क्यों? उसके दिमाग में नेगेटिव भर गया। वो बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में क्या भर गया? नेगेटिव भर गया। उसके दिमाग में किसी ने भर दिया, 3 लोगों ने बोला तो भर दिया। वो साड़ी अच्छी पहनी थी, नए जमाने की थी, लेकिन 3 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या प्रयोग? कि 3 लोग हम कहेंगे कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तुम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो बदल गया मामला। तो अपनी साड़ी जब बदल दी, तो बहुत ऐसे लोग हैं आपके बीच में जो आपको कहते हैं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप सब कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। आप इतिहास बना सकते हैं, सिलाई सीख कर अपना दुकान खोल सकते हैं और अपने घर और परिवार बच्चों को अच्छे से पाल सकते हैं। आपका पति 10,000 कमाता है तो आप 50,000 कमा सकते हैं। हुनर वो चीज है जो कोई मार नहीं सकता है, जो कोई ले नहीं सकता है। आज इस बात से मैं केवल इतनी बात आपको बताकर जाना चाहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। मंजिलों के पार कदमों के निशान नहीं मिलते। सुनिएगा ध्यान से, मंजिलों के पार कदमों के निशान नहीं मिलते। जो बार बार यह सोचते होंगे, अपने दिमाग में लाते होंगे कि मेरे पिताजी पैसे वाले नहीं है, मैं गरीब घर में शादी कर ली हूँ, मेरा पति गरीब है, वो काम नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं आता घर में, उनके लिए खास तौर से है कि मंजिलों के पार कदमों के निशान नहीं मिलते। तकदीरों को मुट्ठी में करते हाथ नहीं दिखते। तकदीर अगर आपका है, आप मेहनती हैं, तो आपको कोई मुट्ठी में नहीं कर सकता। तकदीरों को मुट्ठी में करते हाथ नहीं दिखते। सपने तो सच हो सकते हैं, बिना पैसों के भी। आसमां चूमते हौसले किसी के मोहताज नहीं होते।